जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज 18 सितंबर आचार्य भगवान का पावन जन्म दिवस। उनके संबंध में प्रभास मुनि से आपने सुना। सबसे पहले दर्शनों का सौभाग्य बरनाला में हुआ था। आचार्य भगवान का वर्षावास शास्त्रों के अध्ययन के निमित्त लुधियाना में पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज के चरणों में था। बरनाला में तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज वयोवृद्ध, जिनकी आयु उस समय 93 साल की थी, और उनकी सेवा में उनके शिष्य आशु कवि, कवि चक्कर चूड़ामणि, ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान, कहने वाले कहते हैं उनकी जबान पर सरस्वती माता अटखेलियां करती थी, नाचती थी, कैसे धारा प्रवाह तुकबंदी। उनकी कविताएं छंद दोहे चलते थे। उनको चोट लग गई, एक हाथ में काम करना, हाथ में चोट लग गई, कर नहीं सकते थे कुछ। ये समाचार लुधियाना में पूज्य प्रवर्तक उपाध्याय श्री जी के चरणों में पहुंचा। उन्होंने आचार्य भगवान जी को एक संत के साथ सेवा में भेजा। कहते थे कवि जी महाराज हाथ तो काम नहीं करता, एक हाथ से गोचरी लाते थे। जब पात्रित होने के लिए तो हाथों की जरूरत पड़ती है, हाथ काम नहीं करता। कहते पैरों से पात्र को पकड़ते थे और हाथ से फिर क्या करते थे, उसको साफ करते थे। तो ऐसी स्थिति में
उनकी सेवा के लिए चौमास्या के अंदर आचार्य भगवान को भेजा, बिना किसी खेद के। मैं तो पढ़ने वास्ते आया था, मेरे को सेवा के लिए। मन के अंदर पढ़ाई से भी सेवा क्या है बड़ी, सेवा से इस विद्या के अंतराय टूटे। बड़े सरल विनम्र पहुंचे, सेवा के कार्य को संभाला। अपने गुरु जी का चौमासा 78 का 90 का चौमासा उठ करके मलेरकोटला आए। वहां पर पंडित रत्न बहुत शुद्ध शांत आत्मा, दांत आत्मा, सरल आत्मा, लोकेशना से मुक्त पूज्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज वहां पर जो पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज और उनके साथ श्री संतोष मुनि, श्री श्यामलाल, उनके पावन दर्शनों का लाभ मिला। वहां से चलकर कोपकला, अहमदगढ़, रायकोट, रायकोट से महत कला। सुनते थे परम पूज्य तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज पता नहीं कब क्या हो जाए, जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे। बरनाला पहुंचे कवि जी महाराज, वर्तमान आचार्य जी आगे आए, बड़े प्यार से मिलना हुआ। मेरे लिए तो सबके दर्शन पहली बार थे, कवि जी महाराज के भी, आचार्य भगवान के भी, तपस्वी श्री पन्नालाल जी और चौथे संत अरविंद मुनि जी थे, उनके भी दर्शन पहली बार आए, दर्शन हुए। कहते तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज कैसी दिव्य भी होती थे। 26 साल के लगभग बरनाला में ठाणापति रहे। उनका फट्टा बरांडे में लगा था, 26 साल फट्टा वहीं रहा, चाहे सर्दियां थी चाहे गर्मियां थी, सबको समभाव से सहन करते। कहा जाता जब सर्दियां होती तो बिरादरी वाले कवर कर देते, जब सर्दियां निकल जाती तो क्या कर देते, उसको खोल देते। केवल 2 ही कमरे थे स्थानक में। 26 साल उन्होंने वहीं पर, वहीं कथा होती थी उन कमरों में, और वहीं पर उनका आना जाना सारा होता था। जब हम 2-4 दिन रुके, वहां से धनौला, पिक्खी, बुलाढा पहुंचे तो समाचार मिला तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज भावपूर्ण कर। उस समय पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज, श्री संतोष मुनि जी महाराज मलेरकोटला से सीधा बिहार करके शाम को बरनाला पहुंचे थे। पता नहीं किस समय दर्शन होंगे या नहीं होंगे, तो कुछ समय रहना हुआ। वहां से हम बुलाढा पहुंचे तो तपस्वी जी महाराज का समाचार मिला, वो भाव पूर्ण करके समाधि पूर्ण। वहां से बिहार के बाद कवि जी महाराज, आचार्य भगवान, 3 संत मलेरकोटला आए, कोपकला आए, तो हमारा मानसा से वापिस हुए। पिक्खी, बरनाला, मलेरकोटला,
फिर कुंभकला में दर्शनों का लाभ हुआ और उसके बाद अहमदगढ़ तक कट्ठा विहार। वहां से गुरुजी ने विहार कर दिया गुज्जरवाल की ओर और इनका विहार लुधियाना की ओर हुआ। जा रहे थे, लुधियाना जाना है, सुधार से विहार किया। गुरुजी कहने लगे जे सुबह न जगरामा को जाता है। मैं छोटी है, मैं गुरुजी जगरामा चले चलो। जगरामा पहुंच गए तो वहां पर परम पूज्य स्वामी श्री घोर तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की समाधि है। पढ़ाई के कारण वहां पर लंबा प्रवास हुआ, फंक्शन भी आ गया और उस फंक्शन में बहुत शुद्ध परम पूज्य श्री ज्ञानमणि जी महाराज आचार्य भगवान थाना 2 उस फंक्शन में पधारे। चरणों में बैठने का, इकट्ठा रहने का, चरणों में बैठने का मौका मिला। बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी भद्र प्रकृति, उनकी सेवा भावना गजब की थी। उसके बाद इन्होंने विहार किया रायकोट की ओर, गुरु जी ने मुल्लांपुर की ओर। फिर उसके बाद लुधियाना में पहली बार गुरु जी के साथ आना, लोटिया भवन में उपाध्याय जी महाराज, श्री रतन मुनि जी महाराज, महाविद्वान पंडित श्री हेमचंद जी महाराज और कवि जी महाराज भी वहीं पर विराजमान थे। वहां पर दर्शनों का मौका मिला। फिर उसके आगे हम कुछ दिन रुक करके खन्ना, वहां पढ़ाई चल रही थी, पेपर देने थे। उसके बाद डेरावसी चमासा था। डेरावसी चमासे के बाद गुरुकुल में आचार्य भगवान का शास्त्र अध्ययन के कारण वहां चमासा था। चमासे के बाद फिर दर्शन हुए। फिर उसके बाद हमारा अमृतसर चमासा हुआ गुरु जी का, और इन्हें चमासा करके जो दिल्ली की ओर चले गए। फिर उधर से राजस्थान। काफी समय के बाद जब पुनः पंजाब में पदार्पण हुआ रायकोट में, अक्षय तृतीया और प्रवर्तक चद्दर महोत्सव परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज का उस अवसर पर आचार्य भगवान का 2002 में 79 के बाद 2002 में पुनः उनके दर्शन हुए। कुछ समय वहां रुके और उसके बाद ज्यादा करके तो लुधियाना में ही दर्शन हुए, चंडीगढ़ में गुरुकुल में, और उसके बाद जब इंदौर गए सम्मेलन में वहां पर दर्शन हुए। उस समय आखिरी दर्शन हुए। आजकल आचार्य भगवान सूरत में विराजमान, 82 साल अपने जीवन के पूर्ण कर लिए। कहते हैं बहुत विचरे, अब तो एक जगह बैठ करके हम क्या करेंगे, अपनी धर्म आराधना ध्यान साधना करेंगे, जिससे हमारी आत्मा का और ऊर्ध्वारोहण, हमारी आत्मा के कर्मों की महानिर्जरा हो। जो निर्जना के साधन क्या है, संबर और निर्जरा। आचार्य भगवान बड़े गुण है उनके, ध्यान साधना के प्रति वो क्या है, समर्पित। कहते हैं तुम स्वाध्याय से पहुंचोगे और हम ध्यान से कहाँ पहुंचेंगे, सिद्ध गति को कर्म काटेंगे। मतलब ध्यान साधना के प्रति पूर्ण समर्पित। ज्यादा करके उनका समय कहाँ जाता है, ध्यान में। लोक संपर्क से अपने आप को अलग रखते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेवारी का स्थान है, लोक संपर्क में तो आना पड़ता ही है।
लेकिन आत्मा जो है इन सब बातों से क्या है, ऊपर उठी हुई। बड़ा तपस्वी जीवन है, स्वाध्याय और उसके साथ ध्यान साधना में ज्यादा से ज्यादा रहता है। हमारा सौभाग्य है, भगवान की छत्र छाया हमारे को मिली और इस छत्र छाया के अंदर ही, नीचे ही हमारी भी धर्म आराधना, धर्म साधना चल रही है। बस उनकी छत्र छाया हम सब के ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी हमारी शुभ कामना है। आचार्य भगवान स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धर्म आराधना में आगे से आगे बढ़ते रहे, भव्य जीवों का मार्ग प्रशस्त करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी जो हम सुना रहे 10 श्रवण धर्म, कल तीसरा धर्म सुनाना शुरू किया था। आर्जव घर कैसा अच्छा लगता है, गंदा या साफ सुथरा। ऑफिस कैसा अच्छा लगता है, कपड़े कैसे लगते हैं, शरीर कैसे अच्छा लगता है, आपके दोस्त आपको कैसे अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे या गंदे। साफ सुथरे अच्छे, रिश्तेदार कैसे अच्छे लगते हैं, पड़ोसी कैसे अच्छे लगते हैं, दुकान कैसे अच्छी लगती है, ऑफिस कैसा अच्छा लगता है, सब साफ सुथरा। तो दिल कैसा अच्छा लगता है, मन कैसा अच्छा लगता है, साफ सुथरा। लेकिन देख लो साफ सुथरा कितना है। कहते सारी चीजें साफ करनी आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल है तो क्या करना, साफ करना। जिसका मन साफ हो गया उसका सब कुछ साफ हो गया, और जिसका मन साफ नहीं हुआ उसका कुछ भी साफ नहीं हुआ। कहते मन को साफ करना है तो ऐसे थोड़ा होता है, पहले सहने की आदत डालो। क्या करो, सहने की आदत डालो। मन साफ क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है। क्या है, हमारी इच्छाएं बहुत हैं, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर मकड़ी का साथी बनना पड़ता है। मकड़ी क्या करती है, किस वास्ते डालती है, मक्खी मच्छर को फंसाने के लिए। ऐसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर लोगों को क्या करते हैं, लोगों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे मकड़ी फंस जाती है, वो भी क्या हो जाता है, उसी जाल के अंदर फंस जाता है, फिर दुर्गति होती। तो कहा जाता है सब कुछ साफ अच्छा लगता है, तो मन साफ हो तो कितना अच्छा लगेगा। कहते हैं जिसका मन साफ हो जाएगा ना, उसका भविष्य भी साफ हो जाएगा, जन्म जन्म क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। बस इस मन को साफ करना। कहते हैं मन तन बस्तर जवान, मन को छोड़ के सारे साफ करने आसान है। जितनी साधनाएं हैं देखा जाए तो इसके पीछे मूल कारण क्या है, हमारा मन साफ। कहते धर्म कहाँ पर रहता है, जहां मन साफ है। जहां मन साफ नहीं है वहां कोई साधना उसकी सफल नहीं। तो इसलिए मन, हे परमात्मा हमारा मन क्या हो, साफ हो। हमें इतना विवेक मिले, इतनी सद्बुद्धि मिले, हमारा मन के अंदर खोट ना हो, मन के अंदर बनावट ना हो, हमारा मन क्या हो, साफ हो। अब साफ करने के लिए क्या क्या करना है, सारी धर्म क्रियाएं देखा जाए तो मूल में किसकी सफाई के लिए, हमारा मन साफ हो गया। मन साफ हो गया तो सारा ठीक हो गया। बाकी कल जैसे अवसर हो। सत्संग